नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, सक्सेना साहब की चिट्ठी जानी तो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के पते पर थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एड्रेस पर पहुंच जाती है। दिल्ली के एलजी का क्यों भयंकर मजाक बन गया है? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने क्यों कहा कि एलजी ने यह चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार की पोल खोल दी है? साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि एलजी ने अरविंद केजरीवाल पर मोबाइल नंबर ब्लॉक करने का आरोप क्यों लगा दिया। फोन करना चाहते थे एलजी साहब, लेकिन केजरीवाल ने नंबर ब्लॉक कर दिया है। यह आरोप भी चिट्ठी में लगाया गया है। पूरी कहानी क्या है जो इस बात को दिखाती है कि जनता को मूर्ख बनाने का गजब खेल चल रहा है। मीडिया एंकर कहते हैं कि वायु प्रदूषण के लिए लोकतंत्र जिम्मेदार है। चीन की तरह हालात होते, चीन की तरह तानाशाही होती तो शायद वायु प्रदूषण नहीं होता। इस तरह का विश्लेषण सुधीर चौधरी जैसे सरकारी एंकर कर रहे हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति पूर्व सरकारों को चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के जो एलजी अरविंद केजरीवाल सरकार की नाक में दम रखते थे, आए दिन दिल्ली की सड़क पर नजर आते थे, वीडियो बनाते थे। सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चलता रहता था। जितना केजरीवाल सुर्खियों में रहते थे, जितना केजरीवाल एक्टिव रहते थे, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उससे ज्यादा एक्टिव रहते थे। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि एलजी हमारे लापता हो गए हैं। तो अचानक एलजी साहब सुर्खियों में एक बार फिर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिख दी है दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर। दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दिल्ली के एलजी कहते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। और चिट्ठी में क्या लिखा है पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने क्यों धमकी दी है एलजी को कि सारी पोल पट्टी खोल देंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो क्या बात कही है सौरभ भारद्वाज ने? इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने यह क्यों कहा कि इस चिट्ठी ने मोदी सरकार को फंसा दिया है? सबके बयान आपको सुनाते हैं। पहले आपको बताते कि एलजी साहब ने केजरीवाल के नाम चिट्ठी लिखते हुए क्या कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार बताते हुए एलजी साहब कहते हैं, प्रिय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मैंने देश की राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। यह एक मुश्किल और महत्वपूर्ण दौर था। मुझे इस दौरान शासन, राजनीति और जननीति को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। न सिर्फ उपराज्यपाल के रूप में बल्कि एक सामान्य नागरिक की तरह मुझे आपकी और आपके मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्यों की कार्यशैली, निष्ठा, कार्यक्षमता और कार्य निष्पादन को करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। एक सामान्य नागरिक के तौर पर ही मैंने दिल्ली के लोगों के साथ जनादेश के माध्यम से आपकी सरकार को सत्ता में लाने का घटनाक्रम भी देखा। 8 फरवरी के जनादेश के बाद मुझे अपेक्षा थी कि आप तथा आपकी पार्टी आत्मविश्लेषण करेगी और अपने में बदलाव लाएगी। मुझे आशा थी कि आप इस बात को कम से कम अब समझ पाएंगे कि देश और शहर के लोग अपनी सरकार द्वारा अंततः सिर्फ और सिर्फ काम और विकास होता देखना चाहते हैं। परंतु बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि दिल्ली की हार से ना तो आपने कोई सबक सीखा और ना ही आप और आपके कुछ सहयोगियों में कोई सकारात्मक बदलाव आया। आज भी आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता और व्यक्तिगत प्रचार पर आधारित है। प्रोपेगेंडा शब्द का इस्तेमाल करते हैं एलजी साहब। अभी कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ आपके सहयोगी ही आपकी ओर से अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, परंतु अभी कुछ दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आप भी पहले की तरह खुलकर अपनी चिरपरिचित दोषारोपण राजनीति कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से दिल्ली सरकार और उसके विभाग सड़कों पर आपके द्वारा की गई विरासत को सुधारने का काम कर रहे हैं। उसे आप और आपके सहयोगी निरंतर हतोत्साहित कर रहे हैं। तो एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले हौसला डाउन कर रहे हैं। आगे एलजी साहब कहते हैं, जब आप सीएम थे और मैं आपसे प्रदूषण पर बात करता था तो आप कहते थे, सर ये हर साल होता है, 15-20 दिन ही मीडिया इसे उठाती है, एक्टिविस्ट और कोर्ट इसे मुद्दा बनाते हैं, फिर सब इसे भूल जाते हैं, आप भी इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं ये बातें फोन पर या तो केजरीवाल से मिलकर भी उनके सामने रख सकता था, लेकिन दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल ने मुझसे मुलाकात करना बंद कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। तो नंबर ब्लॉक करने का आरोप लगाते हैं एलजी साहब और कहते हैं कि केजरीवाल को मैं फोन पर बोलना चाहता था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये सब आखिरकार एलजी साहब को क्यों बोलना था? क्या पार्टियों की राजनीति में राज्यपाल को, उपराज्यपाल को पढ़ना चाहिए? क्या देश के चुनाव आयोग को पढ़ना चाहिए? जो आपसी राजनीति होती है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो एलजी साहब को क्या इस तरह चिट्ठी लिखनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल के नाम? आगे एलजी साहब पूर्व की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहते हैं, आप सरकार ने पूरे कार्यकाल में दिल्ली के प्रदूषण के लिए लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि धूल प्रदूषण ही दिल्ली में
PM10 और PM2.5 का सबसे बड़ा कारण है। सड़कों और फुटपाथों को सालों तक मरम्मत के बिना छोड़ दिया गया, जिससे धूल प्रदूषण और बढ़ता चला गया। आगे एलजी साहब कहते हैं कि वो पिछले 3.5 सालों से उपराज्यपाल हैं और पिछले 10 महीनों से दिल्ली में बीजेपी सरकार आप सरकार की छोड़ी हुई समस्याओं को सुधारने की कोशिश कर रही है, जबकि केजरीवाल ओछी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान सरकार से सवाल पूछने की बजाय कि आपने पिछले 10 महीने में क्या किया, ये जो AQI है ये 900 पार क्यों पहुंच रहा है, 800 पार क्यों जा रहा है, ये सवाल रेखा गुप्ता से पूछे जाने चाहिए। पहले जिस तरह केजरीवाल से पूछा करते थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी है एलजी साहब ने। अब इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष क्या कहते हैं? अगर पूर्व की सरकार जिम्मेदार है दिल्ली में पोल्यूशन के लिए, तो पिछले 11 साल से मोदी सरकार है। अकेले केजरीवाल तो दिल्ली के पोल्यूशन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली में भी नहीं है, नोएडा में भी ऐसे हालात हैं, फरीदाबाद में भी ऐसे हालात हैं, बहादुरगढ़ में भी ऐसे हालात हैं, दिल्ली NCR में ऐसे हालात हैं। तो मोदी सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इन हालात के लिए। कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करें और इसका कोई सोल्यूशन निकालें। केंद्रीय स्तर पर प्रयास की जरूरत है, लेकिन हो क्या रहा है? पीएम मोदी ने कितनी मीटिंग ली है? क्या केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर गंभीर नजर आती है? संसद में डिबेट तक नहीं हो पाई। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं कि दिल्ली के एलजी ने तो प्रधानमंत्री जी को ही फंसा दिया। अब अगर दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि 10 साल उनकी सरकार रही, तो देश में प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? ये आपने ठीक नहीं किया सक्सेना जी। तो सक्सेना जी की चिट्ठी पर तंज कसते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। वही सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? सौरभ भारद्वाज एलजी को चेतावनी देते हैं और कहते हैं, एलजी महोदय, आपकी करतूतों की इतनी वीडियो और कागजात हैं, जिस दिन दिखाना शुरू करूंगा मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। बस सही समय का इंतजार है। तो समय का इंतजार होने का दावा करते सौरभ भारद्वाज की समय आएगा तो ऐसे वीडियो दिखाए जाएंगे कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा चिट्ठी के बदले चिट्ठी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? 14 पॉइंट में जवाब देते हैं सक्सेना जी को। और क्या कहते हैं? कहते कि आपका पत्र पढ़कर मुझे गहरा आघात हुआ। मुझे लगता है कि उपराज्यपाल का पद, जिस पद पर आप बैठे हैं, उसकी अपनी संवैधानिक मर्यादा गरिमा होती है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और पद की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ना कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रचार तत्व वाली चिट्ठियों के माध्यम से जनता के सामने किसी व्यक्ति को निशाना बनाना चाहिए। अगर आपकी दिलचस्पी राजनीति में इतनी अधिक है तो उपराज्यपाल के संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर खुले तौर पर राजनीति करनी चाहिए थी। आपने अपने पत्र में कई आरोप लगाए हैं, मैं उनका बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा। पूरी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही थी और आप अहमदाबाद में इंडिया साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने गए थे। दिल्ली वासी जिस समय अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस समय अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, ना कि व्यक्तिगत मनोरंजन में व्यस्त रहता है। तो क्रिकेट मैच देखने पर कटाक्ष करते संजीव झा की एलजी आखिरकार दिल्ली परेशान थी और वो मैच देख रहे थे। आगे संजीव झा कहते हैं, दिल्ली चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि दिल्ली का 80% प्रदूषण सरकार नियंत्रित कर सकती है। अब जब भाजपा की सरकार सत्ता में है तो आपके विचार कहां हैं? क्या अब भी दिल्ली सरकार आपकी नहीं सुन रही है? क्लाउड सीडिंग और अन्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भाजपा सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि उसका परिणाम शून्य है। उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, ऐसा क्यों? तो तमाम सवाल उठाते हैं संजीव झा और कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो आप एक्टिव रहते थे, अब आप क्रिकेट मैच देखने पहुंच जाते हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या एलजी साहब की बात में कोई लॉजिक नजर आता है, कोई दम नजर आता है? अगर आज हवा में PM 2.5 के कण है, वायु प्रदूषण है, तो पूर्व सरकार इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती है? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया था कि इस बार की सर्दियों में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा इंतजाम कर देंगे। यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, वो दावे सारे धराशायी होते नजर आते हैं और दिल्ली के एलजी पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताते हैं। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली के वायु प्रदूषण को नहीं सुधार सकती अकेले दम पर। सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर दिल्ली NCR में प्रदूषण के लिए कोई है तो वो पीएम मोदी है। मोदी सरकार जिम्मेदार है। यह मोदी सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ भी सामंजस्य बिठाकर दिल्ली के वायु प्रदूषण पर कोई गंभीर कदम उठाए जाएं। ऐसे में मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, रेखा गुप्ता सरकार की जिम्मेदारी है, इसके अलावा हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, यूपी सरकार की जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। कम से कम इन 5 राज्यों के साथ मिलकर पीएम मोदी को कोई प्लान बनाना चाहिए और उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। अगर एलजी साहब को चिट्ठी लिखनी है तो केजरीवाल की बजाय, अगर मान लीजिए रेखा गुप्ता को नहीं लिखनी है तो पीएम मोदी को लिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं 11 साल से। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है,
ऐसे दौर को लेकर क्या सोचते हैं, जहां उपराज्यपाल भी राजनीति पर उतर आए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।